गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय पढ़ने से पहले आप लोगों को बताया गया है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गॉस का प्रमेय जो होता है वह किसके लिए सत्य होता है, तो गॉस का प्रमेय क्लोज्ड सरफेस अर्थात बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। उन्होंने बंद पृष्ठ के संदर्भ में अपना प्रमेय दिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉस प्रमेय कहते हैं, गॉस थ्योरम कहते हैं। उनका स्टेटमेंट क्या था, उनका कथन क्या था? उन्होंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है वह उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/k एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। और उन्होंने क्या कहा था कि परिबद्ध या बद्ध का मतलब होता है कि उस पृष्ठ पर कुल कितना आवेश उपस्थित है। तो जितना आवेश उपस्थित होगा वह उसी का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इक्वल होगा। ठीक है, अर्थात जितना आवेश होगा उस आवेश का 1/k एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई जो होता है उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/k एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात विद्युत फ्लक्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, फाई से। फाई ई का जो मान होता है उस पृष्ठ में जितना आवेश होगा उसका कितना होता है, 1/k एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात फाई ई इज इक्वल टू क्यू इंटू में 1/एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बंद पृष्ठ की बात हो रही थी। तो बंद पृष्ठ विद्युत फ्लक्स जो होता है तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव के अदिश गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात फाई ई बराबर इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन E इंटू डी ए इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए गॉस प्रमेय का जो कथन हम लोग प्राप्त किए थे, फाई ए इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। अब ये आया कहाँ से, कैसे आया, इसकी उत्पत्ति हम लोग सीखेंगे। तो उत्पत्ति तो ध्यान देना है, इसमें हम एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं अर्थात बंद पृष्ठ लेंगे गोला। ठीक है, बंद पृष्ठ है गोला जिसके केंद्र पर +Q आवेश स्थित है। अब इस गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर एक छोटा सा अवयव लेते हैं, एक छोटा सा अवयव लेते हैं। अर्थात इस गोले के पृष्ठ पर इस गोले में से एक छोटा सा खंड काटा गया। ठीक है, एक छोटा सा खंड को क्या किया गया भाई, काटा गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, DA कहेंगे। मान लेते हैं इस गोले का क्षेत्रफल कितना है, A है, और जिस गोले के पृष्ठ पर एक छोटा सा अवयव काटा गया उसका क्षेत्रफल कितना है, DA है। इस पर +Q आवेश रखा गया है और जो पृष्ठ से दूरी अर्थात गोले की जो त्रिज्या है वह कितनी है, r है। इस गोले के लघु अवयव के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण dω है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए गोले के केंद्र पर क्या रखा गया है, गोले के केंद्र पर +Q चार्ज रखा गया है। अब जब +Q चार्ज रखा गया है तो +Q चार्ज से क्या करेगा, बल रेखाएं निकलना प्रारंभ होगी अर्थात विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखेंगे
के प्लस क्यू आवेश के कारण है, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो हम लोगों का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है, ये है। और उसके बाद ध्यान देना है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत है। और मान लेते हैं कि जो ये लघु अवयव है डी ए, यह क्षेत्र के साथ में कितना कोण एंगल बना रहा है, थीटा एंगल कोण यह बना रहा है, ठीक है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र और लघु अवयव के बीच का जो कोण है वह कितना है, थीटा कोण है, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, अब यहाँ से हम लोग यह देखते हैं कि ई और डी ए के बीच में कोण कितना है, थीटा है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या कि प्लस क्यू आवेश के कारण मान लेते हैं लघु अवयव के मध्य बिंदु कितना है, पी है, क्या है, पी है। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, क्योंकि चार्ज कितना है, प्लस है, तो इसके कारण बिंदु पी पर क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह प्लस क्यू आवेश से क्या होता है, दूर होता है, ठीक है भाई। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है कितना है, E है, हमने क्या किया, E। और हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R स्क्वायर होता है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान देना है, अब देखिए इस यहाँ पर चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू है। प्लस क्यू के कारण जो हमने छोटा सा लघु अवयव लिया है, इससे क्या उत्पन्न होगा, विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, अर्थात विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे से अवयव के कारण विद्युत फ्लक्स उत्पन्न कर ले, उसके बाद क्या करना है, इस पूरे पृष्ठ के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो पहले हम छोटे पृष्ठ का ले रहे हैं, और यह जो पृष्ठ बना है मान लेते हैं कि छोटे छोटे पृष्ठों से मिल करके बना हुआ है। तो ध्यान देना है, लघु अवयव डी ए, लघु अवयव डी ए से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, चूँकि एलिमेंट कितना है, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर जो इसके केंद्र पर कोण बनेगा वह भी क्या होगा, छोटा सा बनेगा। तो इसीलिए लिखा गया कि लघु अवयव डी ए से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अर्थात अगर के एलिमेंट स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स भी होगा, क्या होगा, स्मॉल ही उत्पन्न होगा। तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे डी फाई ई बराबर, ठीक है, डी फाई ई बराबर में मान क्या हो जाएगा भाई, सूत्र हम लोग सब पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है, E इंटू डी ए कॉस थीटा, E इंटू डी ए कॉस थीटा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और लघु अवयव के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ पर डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इंटू डी ए कॉस थीटा है, किसके कारण है, लघु अवयव के कारण है। तो यहाँ पर हम यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नाम समीकरण नंबर 1 कर दें और इसका नाम कर दें समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और 2 का हम जब इस्तेमाल करेंगे तो जहाँ पर E दिखाई दे रहा है वहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R स्क्वायर,
तब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 का इस्तेमाल करेंगे तब मिलेगा डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के आर स्क्वायर, ई का वैल्यू रख दिया गया, बचा क्या डी ए कॉस थीटा, लिखेंगे डी ए कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए इसको हम और अधिक सजा कर लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू इंटू डी ए कॉस थीटा बटा के आर स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, डी ए कॉस थीटा बटा के आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसके पहले हेडिंग में आप लोगों को पढ़ाया गया है, बताया गया है, क्या पढ़ाया गया है कि चूँकि हम लोग जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं, डी ए कॉस थीटा बटा के आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा होता है, अर्थात घन कोण होता है। ठीक, तो जहाँ पर हमको डी ए कॉस थीटा बटा के आर स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं डी ओमेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मान रख दिया जा रहा है डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू, और यहाँ पर मान कितना है डी ए कॉस थीटा बटा के आर स्क्वायर, तो डी ए कॉस थीटा बटा के आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा, इनटू में डी ओमेगा, अर्थात कहने का मतलब कि लघु अवयव डी ए से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना प्राप्त हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओमेगा प्राप्त हुआ। तो यह किसके कारण है, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण है, लघु अवयव के कारण है। अब हम क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ अर्थात पूरे संपूर्ण गोले के द्वारा केंद्र पर, कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण गोले के द्वारा अब कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं कि संपूर्ण गोले के द्वारा उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, अब चूंकि संपूर्ण गोले की बात हो रही है, ठीक है, तो ध्यान देना है जब एलिमेंट छोटा था तो हम लोग वैद्युत फ्लक्स छोटा लिए थे, अब एलिमेंट क्या है, बड़ा सा है, तो बड़े से एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स बढ़ा लेंगे। और हमने यह भी बताया है कि जब बड़े से हमको क्या करना, छोटे से बड़े की ओर बढ़ना होता है तो तुरंत वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। कहने का मतलब कि अगर इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई ई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, किसकी बात हो रही है, क्लोज सरफेस डी फाई ई बराबर में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओमेगा। ठीक है, अब चूंकि ये संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है तो संपूर्ण पृष्ठ की बात से विद्युत फ्लक्स हो जाएगा कितना, फाई ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियत मान है, आंकिक मान है, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज क्या है, नियत मान है, पूरे सरफेस के लिए क्या होगा, नियत होगा। तो जितने नियत मान है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो मान बाहर निकलेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बचा क्या, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। तो ध्यान देना है, अब चूँकि संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है, छोटे स्मॉल एलिमेंट के द्वारा वो कोण कितना बना था, डी ओमेगा बना था। अब संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा जो कोण बनता है इसके लिए हमने डेरिवेशन और सूत्र भी कराया है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर कितना होता है भाई, 4 पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान देना है जहाँ पर डी ओमेगा दिख रहा है वहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे फाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मान कितना रखेंगे, 4 पाई रख देंगे, अर्थात 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, रिजल्ट क्या बचेगा, फाई ई बराबर Q बटा के एप्सिलॉन नॉट। और यही सूत्र किसका है, गॉस के प्रमेय का है।
तो यही हम लोग पढ़े थे, उन्होंने क्या कहा था, बताया था कि जो आवेश होता है बंद पृष्ठ पर जो उपस्थित आवेश होता है वह 1/ε0 गुना के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।